करती है तो वो भी पास ऑन हो जाता है। तो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट हो, अल्टीमेटली कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है, और अल्टीमेटली फिर ज्यादातर सैलरीड पर्सन को भुगतना पड़ता है। फिर इसके बाद जो है एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के सिलसिले में दो अच्छे नए प्रोविजन लाए गए हैं जो फाइनेंस बिल और एक्ट में सेम है। डिजिटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 डेज के अंदर अंदर लॉ में लिखा हुआ था कि 30 डेज के अंदर अंदर उसको एप्लीकेशन जब सबमिट हुई तो 30 डेज के अंदर अंदर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। और ऑनलाइन का प्रोसेस में मुश्किल थी, और ऑनलाइन के प्रोसेस में भी टाइम लगता था, ना अवेलेबल था। अब सिस्टम बेस्ड इन्होंने कहा है कि हो जाएगा, कि ये 30 दिन के अंदर अंदर सिस्टम में अगर कमिश्नर ने अपना हाथ नहीं डाला तो ऑटो सिस्टम आपको एक्सेप्टेंस की सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन इन द पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो लोगों का ये है कि 30 दिन से पहले पहले वो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज डाल देते हैं, जिसकी वजह से 30 दिन से पहले पहले चीजें रिजेक्ट हो जाती हैं। ऑल्दो 72 आवर्स का सेक्शन 153 का लॉ मौजूद है, लॉ इन द शेप ऑफ FBR सर्कुलर के 72 आवर्स में आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करनी है, या रिजेक्ट की रीजन देनी है, विद रिजेक्ट करनी है विद रीजन। लेकिन इसके बावजूद वो प्रॉपरली फॉलो नहीं होता। तो लेट्स अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट इनको करने की तौफीक दे, तो नॉन रेजिडेंट की पेमेंट निस्बतन आसान हो जाएगी। चूंकि नॉन रेजिडेंट की पेमेंट में स्टेट बैंक भी इन्वॉल्व होता है और बैंकर भी इन्वॉल्व होता है, और दोनों रेमिट नहीं करने देते जब तक कि आपके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट नहीं हो। वो कहते हैं कि अदरवाइज आप विदहोल्डिंग टैक्स करवा लें, जो एज पर 152 है या एज पर द ट्रीटी है, तो वो फॉलो करना पड़ता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। राइट, छोटा सा क्वेश्चन है सर। मूविंग टुवर्ड्स सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी डियर, ये जो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक इश्यूएंस का है, थोड़ा सा लाउडली अगर काइंडली बोल। ऑटोमेटिक इश्यूएंस का है एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट का, कि 30 डेज में वो इशू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जी जी लेकिन उसमें वो कमिश्नर को ये भी पावर दे दी गई है कि वो उसको बाद में रिवोक कर सकता है। जी जी। उसका टाइम पीरियड नहीं है कि कितने अरसे में। असल में देखें, एक टेक्निकल चीज बताऊं कि कमिश्नर के पावर तो हर जगह सेक्शन 153 और हर जगह मौजूद हैं, और टाइम लिमिट कहीं पर भी नहीं दी हुई, ठीक है ना। लेकिन एक इनडायरेक्ट मेथडोलॉजी है जो हमें सोचनी पड़ती है, चाहे वो 153 हो, चाहे वो 152 हो, चाहे वो NPO की सर्टिफिकेट हो, कोई भी चीज हो। देखें, एक दफा जब वो 152 की सर्टिफिकेट इशू कर देगा तो आपसे सवाल है कि क्या वो अमाउंट आप फॉरेन रेमिट नहीं कर देंगे? कर देंगे। कर देंगे ना। अब जब टैक्स आपने रेमिट कर दी, आपका बैंक का प्रोसेस स्लिप हो गया, आपका स्लिप नहीं बल्कि कंप्लीट हो गया, आपके स्टेट बैंक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बाहर पैसे चले गए, और वो नॉन रेजिडेंट है, तो आपसे वो अमाउंट अब रिकवर कर सकता है 152 के परस्पेक्टिव से कि आप डिफॉल्टर हैं? इसमें तो ऐसा लग रहा है कर सकता है। क्यों करेगा? कोई कानून में लिखा हुआ है ऐसा? वायर डिफॉल्टर उसने कैंसिल तो बाद में की है, आपने रेमिट करने के बाद, जी। और आपने डिडक्शन इसलिए नहीं की कि उसने सर्टिफिकेट दी थी। तो राइट। कैंसिलेशन के पावर के बावजूद इट्स मीनिंगलेस प्रैक्टिकली।
सही है। ठीक है, 153 पे चलते हैं। अब आपकी आसानी के लिए आपने पूछा है तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ कि 153 में भी तो कैंसलेशन के इसी तरह से पावर मौजूद हैं। 153 में आपने डिडक्शन नहीं की, उसको पे कर दिया, या आपकी डिडक्शन नहीं हुई, किसी और ने आपको पे कर दिया। ठीक है, तो उसमें भी बचत का रास्ता फ्यूचर के लिए मौजूद है। उसमें भी आप फ्यूचर में क्या रिकवर करेंगे उससे, अगली सेल से। आपको, आपने उसको अगली सेल की ही नहीं तो कहां से रिकवर करेंगे? उसने तो आपको एग्जामिशन सर्टिफिकेट दे दी, या आपने उसको अगली सेल की ही नहीं, आपकी सर्टिफिकेट पे रिलाई करके उसने आपको पेमेंट कर दी। लेकिन लॉ में एक और रास्ता मौजूद है, वो ये है कि जब आप अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आप अपनी बॉटम लाइन लायबिलिटी डिस्चार्ज कर देते हैं, चाहे वो रिफंडेबल की शक्ल में बॉटम लाइन मौजूद हो या सेक्शन 137 की शक्ल में वो पेएबल मौजूद हो। तो वो पेएबल डिस्चार्ज कर देते हैं, तो 153 की पुरानी लायबिलिटी तमाम की तमाम जो आपने नहीं की होती, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो आइंदा क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती। सिर्फ एक चीज क्रिस्टलाइज हो सकती है, वो डिफॉल्ट सरचार्ज है। फ्रॉम द डेट इट वाज ड्यू टू बी डिडक्टेड till the date you filed the return or he filed the return, that taxpayer who is a receiver filed the return, सिर्फ डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी इन्वोक हो सकती है, इवन इफ देयर इज नो सर्टिफिकेट। एंड इफ देयर इज अ सर्टिफिकेट, यू हैव अ गुड आर्गुमेंट कि सर्टिफिकेट उसने बाद में कैंसिल की, तो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन एंड व्हाट इज योर डिफॉल्ट, ये बाद में। ठीक है ना, सिवाय इसके कि एक प्रॉब्लम होती है जाली सर्टिफिकेट। देखो, अब ऑनलाइन में जाली सर्टिफिकेट का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है ना, सिवाय इसके एक फ्रॉड हो। ठीक है, तो इसलिए ऑल दो पावर्स आर अवेलेबल, बट डोंट वरी अबाउट इट। ओके, आगे चलते। अच्छा, आई होप बाकी लोगों ने अपना, ऐसे ही तफरी के लिए एक पॉइंट बोलता हूँ मैं, वीडियो में नहीं लाऊंगा उसको अल्टीमेटली, कि कई लोगों ने वीडियो नहीं खोली और एक साहब ने वीडियो खोली और वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे। ठीक है, तो अब ये मेरा जो छोटा सा चुटकुला है, वो उन लोगों के लिए जिन्होंने वीडियो नहीं खोली। हमारे ऑडिट के ज़माने का वाकया था कि लोग, गर्मी का ज़माना था, और आपको पता है कि आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले हर जगह जनरेटर नहीं होते थे। और आज भी कई फैक्ट्री साइट्स के ऊपर जब ऑडिट करने जाते हैं तो जनरेटर नहीं होते। तो लाइट चली गई और जनरेटर चल नहीं रहा था, लोगों को शदीद गर्मी हो रही थी और थोड़ा बहुत हवा आ रही थी। तो अच्छा, आई होप जितने लोगों ने अपनी वीडियो नहीं खोली वो मेरी बात सुन रहे होंगे। तो एक साहब ने जो है वो अपने अपना जो है वो शर्ट उतार दिया, वो बनियान में था। और वो ज़ाहिर है ऑडिटरों का रूम था, बाकी लोगों ने अपने नॉर्मल ड्रेस में था, उसने बनियान उतार दिया था। इतनी देर में मैनेजर दाखिल हो गया कमरे में। और अच्छा, मैनेजर भी बर्दाश्त उसने किया, उसने देखा कि अपने उसने बनियान उतारा हुआ है। तो फिर किसी ने कहा, सर इसको खड़ा नहीं कीजिएगा वरना आप कुछ और भी देखेंगे। तो उसको खड़ा नहीं किया गया, और आप भी समझ गए होंगे मेरा मतलब क्या है, कि उसने और क्या किया होगा, उसको इतनी गर्मी हो रही थी। तो आई होप कि जो लोग इस वक्त वीडियो अपना ऑन नहीं कर रहे, वो बनियान में नहीं होंगे। तो और मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी वीडियो खोल लें, सिवाय इसके कि, ताकि उसका फायदा ये होगा कि मुझे भी नहीं लगेगा कि मैं दीवार से बातें कर रहा हूँ। थैंक यू कि एक और ने खोल लिया। तो और लोग भी अगर खोल लें तो सिवाय इसके कि आपको जाहिर है अपने बैंडविड्थ का प्रॉब्लम नहीं हो, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेट्स होप कि बाकी लोगों ने खोला कि नहीं खोला वीडियो, में सबको देख लूं। नहीं नहीं, काइंडली। आसिफ साहब, जी जी। कंप्यूटर बहुत अच्छा चल रहा था, जी जी। तो मैं वीडियो खोल के ना वो बैंडविड्थ के चक्कर में पढ़ना नहीं चाह रहा था। नहीं, नो तो प्रॉब्लम। तो आप खोल लें, और इसका फायदा जरूर आप फील करेंगे इंशाल्लाह, और कि आप क्वेश्चन पूछेंगे, और इसीलिए मैं सकते हैं, इसलिए कि मजीद डिस्कशन नहीं है, लेकिन हमारी कुछ डिटेल्स में बता दूं जो कुछ लोगों को नहीं मालूम होंगी, और चूंकि आज कुछ लोग पहली दफ़ा वर्कशॉप में शामिल हुए, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि
दे मस्ट नो अबाउट अस, और फ्यूचर में ताकि हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनकी ईमेल्स आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। और जो कोई कमेंट्री सब्सक्राइबर हैं उनको हम हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं फ्यूचर के, उनकी ईमेल एक दफा कम से कम आएगी, और जो हमारे बाकी गूगल पे होते हैं उनको एक से ज्यादा दफा जाती है, और इसीलिए कमेंट्री आपको एक दफा आती है लेकिन आपको सारी कमेंट्री आती है, उनको कुछ कमेंट्री आती है। जो कस्बातियन कंपनी है उस सिलसिले में जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे बारे में चाहिए आपको, तो यू हैव रेडीली अवेलेबल द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अमसल हु इज सीनियर मैनेजर, और his phone number is available and his PTCL number is number of our offices are available, and his email address is different from us, which is 786.com, and he is also helpful in very at a low price return filing for individuals and businessmen, and कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर मेरे साथ वो पिक्चर में ज्यादा आते हैं, और बिजनेसमैन के केस में, कॉम्प्लिकेटेड केस में ही इज विद मी इन पिक्चर, अदरवाइज माशाल्लाह ही इज इंडिपेंडेंटली डीलिंग विद सेवरल पीपल। और बाकी मेरी टीम इसके अलावा है माशाल्लाह, निबियान एंड हसनैन जो डील करते हैं आपसे। कॉन्टैक्ट में जो लोग जो होंगे वो ज़ाहिर हसनैन है जो इस प्रोग्राम के लिए भी कोऑर्डिनेशन में थे। मेरे नंबर्स भी आपके लिए रेडीली अवेलेबल हैं, अगर मेरा नंबर आपको किसी वक्त engage मिले या no पिकअप हो तो just drop a message on my mobile, but normal message, not the WhatsApp message, इसलिए कि I get over 1000 WhatsApp per day, तो इसलिए WhatsApp पे ये नंबर तो मौजूद है लेकिन I don't see, जैसे मुझे नॉर्मल SMS करने I'll call back if something is urgent, और इनमें से किसी से बात कर लें और इनको मैसेज दे दें कि मैं अर्जेंटली कॉल कर लूँ, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अर्जेंटली कॉल यू। हमारी मेन सर्विसेज में यू आर अवेयर के सेवरल लॉज जिसको हम की हम कमेंट्री लिखते हैं, फिर इसके बाद एज ए स्लोगन टैक्स एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस यूज करते हैं। टैक्स एक्सीलेंस के नाम से भी और प्रोफेशनल एक्सीलेंस के नाम से भी हमने एड ऑन प्रोफेशनल एक्सीलेंस इसलिए किया कि पहले हम सिर्फ टैक्स देखते की चीजें देख रहे थे, अब हम कॉर्पोरेट हैं, फाइनेंस है, HR है और दीगर कंपनी लॉ की चीजें, वो सब हम देखते हैं, उसके एडवाइजरी मैटर को भी एड्रेस करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें अंदर जाके कमेंट्री भी, पुरानी जितनी भी कमेंट्रीज हैं वो देख सकते हैं, लेकिन कमेंट्री के से आगे जाके जब आप कमेंट्री खोलने बैठेंगे तो फिर आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, और वो पासवर्ड नेचुरली जो हमारे मेंबर्स कोई कमेंट्री के हैं उसको हम नॉमिनल चार्जेस के बाद वो दे देंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ बग्स हैं थोड़े बहुत, वो बग्स को रिमूव करके हम नई वेबसाइट भी तैयार कर रहे हैं जो शॉर्टली इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। इसके अलावा ये फेसबुक पेज है टैक्स एक्सीलेंस के नाम से, इसके ऊपर ओवर 11,000 लाइक्स एंड फॉलोवर्स हैं टिल टुडे 11/7/11/23 तक, या रादर सॉरी 11/7/23 तक। फिर इसके बाद बात जो है वो ये बेसिकली 11/7/23। इसी तरह से YouTube पेज है जिसमें आज तक का स्टेटस है कि 1400 प्लस सब्सक्राइबर हैं, और हम लास्ट 1 मंथ से इसमें ज़्यादा एक्टिव हुए हैं जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा। और जब आप सब्सक्राइबर और बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे तो जो भी हमारी अपलोडेड वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेंगी। स्पेशली हम कोशिश करते हैं कि सैटरडे संडे को वीडियोस ज़्यादा रिलीज करें ताकि आप सैटरडे संडे को कंस्ट्रक्टिव चीज़ें देख सकें। इसके अलावा हमारा ये ऑफिस का एड्रेस है और वी आर रजिस्टर्ड इन गूगल मैप, तो गूगल में भी अगर आप टैक्स एक्सीलेंस डालेंगे तो हमारी ऑफिस का एड्रेस आपको मिल जाएगा। विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। और आप होपफुली जो है हमारे यूट्यूब चैनल के भी सब्सक्राइबर बन जाएंगे और फेसबुक के लाइक एंड फॉलोवर बन जाएंगे, और कोई और चीज़ अगर रह गई हो तो फील फ्री टू आस्क। स्टिल वी हैव स्टिल अ कपल ऑफ मिनट्स else. Thank you very much, or I liked a lot
एंड आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, बहुत मजा आया, हर तरफ से क्वेश्चन आए, दैट्स वेरी गुड फ्रॉम बोथ द एंड्स एंड अदर फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। और इसके अलावा कोई भी चीज हो तो फील फ्री टू रीच मी और माय कॉलीग्स। थैंक यू वेरी मच।